आपको लड़कियां पसंद है, हमें लड़के पसंद हैं, इसलिए हम शादी कर लेते हैं। घर वालों की चिक चिक से पीछा छूटेगा, हम रूममेट्स की तरह रहेंगे। एक नई फिल्म आ रही है बधाई 2, उसका ट्रेलर अब तक आप देख चुके होंगे। ये डायलॉग राजकुमार राव का किरदार भूमि पेडनेकर के किरदार से कहता है। जाहिर है राजकुमार इसमें गे पुरुष और भूमि इसमें लेस्बियन लड़की का किरदार कर रहे हैं। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं मुझे ऑर्डिनरी के खास शो म्याऊ में बहुत दिन बाद। आप शायद सोच रहे हो कि आज अचानक मैं इतने दिनों बाद वापस आई और सिनेमा की अपडेट्स लेकर क्यों आ गई। तो ऐसा इसलिए है कि बधाई 2 फिल्म के अराउंड भारी डिस्कशन इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्योंकि इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिखाया गया है जो बॉलीवुड में पहले पिक नहीं हुआ है। शायद किसी विदेशी फिल्म में हुआ हो, पर मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है लैवेंडर मैरिज का। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और सिनेमा की खबरों पर नजर रखते हैं तो आपने जरूर कुछ आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स देखी होंगी जो लैवेंडर मैरिज के बारे में बता रहे होंगे। अगर आपने ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी हैं तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, ये उस शादी को कहते हैं जो होती तो है औरत और पुरुष के बीच, मगर इसमें या तो औरत या फिर पुरुष या फिर दोनों ही समलैंगिक होते हैं और इस बारे में उन दोनों को पता होता है, उसमें इनकी सहमति होती है। अब आप कहेंगे कि मेरा दिमाग फिर गया है क्या कि मैं एक ऐसी लड़की या एक ऐसे लड़के से शादी क्यों करूं जिसमें मुझे इंटरेस्ट ही ना हो। जिस शादी में पति पत्नी अलग कमरों में सोएं, उसका क्या फायदा, और तो और बच्चे भी नहीं होंगे। लेकिन सब ऐसा नहीं सोचते। कई पुरुष और महिलाएं अपने हितों के लिए ऐसी शादियां करते हैं। कैसी शादियां? जिसको लैवेंडर मैरिज हम कहते हैं। बताती हूं कैसे, एक एग्जाम्पल से। कई साल पहले एक फिल्म आई थी फैशन का है ये जलवा, वो वाली। उसमें ऐसे कई पुरुष किरदार थे जो गे दिखाए गए थे। ऐसा ही एक किरदार समीर सोनी का था। एक सीन में दिखाते हैं कि वो अपनी माँ के साथ पूजा पाठ करने गुरुद्वारे जाता है और एक दूसरी महिला उसकी माँ को बड़ा जहरीला सा ताना मारती है कि फैशन इंडस्ट्री में तो उस टाइप के लड़के होते हैं, शादी वादी नहीं करते, बेटा कहीं तुम भी तो उसी टाइप के नहीं हो। उसके अगले सीन में दिखाते हैं कि समीर सोनी का जो कैरेक्टर है वो मुग्धा गोडसे के कैरेक्टर को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वो कहता है कि मेरे जैसे कई लोग इस तरह का दोहरा जीवन जीते हैं, क्योंकि अगर हम अपनी सच्चाई के साथ जिएंगे तो हमें स्वीकार नहीं किया जाएगा। जेनेट यानी मुग्धा का जो किरदार है वो इस रिश्ते के लिए मुस्कुराकर हाँ कह देती है, क्योंकि वो राहुल जो उसका दोस्त है उसके कष्ट को, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ सकती है। लैवेंडर शब्द असल में ऐसी ही शादियों से आया था और आया था हॉलीवुड से। जिस तरह फैशन फिल्म में आप इंडियन या बॉम्बे फैशन सीन को देखते हैं, वैसा ही हाल हॉलीवुड का भी था। जब इंडस्ट्री के कई नाम क्लोजेटेड थे, यानी वो खुलकर अपनी समलैंगिकता, ये बात कि वो गे हैं या लेस्बियन है, वो स्वीकार नहीं कर सकते थे। वजह, उनका सारा काम, सारी सक्सेस उनसे छीन ली जाती। वो कितने अच्छे एक्टर या डायरेक्टर हैं मैटर नहीं करता। मीडिया हमेशा सिर्फ एक ही बात पर फोकस करता रहता कि वो गे हैं या लेस्बियन है। आजकल होमोसेक्सुअल लोगों के प्रति स्वीकार्यता ज्यादा है, उनको ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। खासकर अगर आप पश्चिम में जाएं, हॉलीवुड देखें, चाहे वो फेमस एक्टर्स हो, नील पैट्रिक हैरिस जैसे, जिम पार्सन्स हो जिनको आपने बिग बैंग थ्योरी में देखा है, या एक्ट्रेसेस हो जैसे सारा पॉल्सन या क्रिस्टन स्टुअर्ट जिन्होंने खुद के बाइसेक्सुअल होने के बारे में ओपनली बात की हुई है। लेकिन आप ये भी सोचिए कि समलैंगिकता तो तब से है जब से दुनिया है। ऐसे में 30s, 40s, 50s या 60s के दशक में समलैंगिक लोग किस तरह जीते होंगे। दोहरा जीवन जीने के अलावा, एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस में पड़ने के अलावा उनके पास ऑप्शंस ही क्या होंगे। लैवेंडर मैरिज के बारे में एक सिंपल सा गूगल सर्च मैंने किया, एक सादा सा बोरिंग सा विकिपीडिया लिंक खोला। उसने बता दिया कि उस वक्त कितने बड़े बड़े नाम इस तरह की शादियों में जी रहे थे। एक ऐसा ही नाम है मशहूर एक्ट्रेस बारबरा स्टैनविक का। ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब, एमी, ऐसा कौन सा बड़ा अवार्ड है जो इन्होंने नहीं जीता। मगर रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक्टर रॉबर्ट टेलर से इनकी शादी एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी, यानी दोनों ही समलैंगिक थे। इसी तरह हॉलीवुड एक्ट्रेस जेनेट गेनर ने अपनी पहली शादी जिस पुरुष से की वो ओपनली गे थे। उन्होंने दूसरी शादी पॉल ग्रेगरी नाम के प्रोड्यूसर से की और पति पत्नी दोनों ही एक एक्ट्रेस से उनकी दोस्ती थी
जो बाइसेक्सुअल थी, ये रिपोर्ट्स मीडिया में जब तब आती रही। लैवेंडर मैरिज ये टर्म उसी समय से प्रचलित हुआ क्योंकि लैवेंडर को जो एक रंग होता है उसे समलैंगिकों का रंग उस वक्त माना गया। क्यों? इसकी कोई एक वजह नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सैफो नाम की कवयित्री जो 600 साल ईसा पूर्व में लिखा करती थी, जिनके घर लेस्बोस आइलैंड से लेस्बियन शब्द भी निकला है, ने अपनी प्रेमिका को लैवेंडर रंग के फूलों का मुकुट पहनाने की बात लिखी थी। लेकिन ये असल वजह है या नहीं, कौन जानता है। जैसे पिंक लड़कियों का और ब्लू लड़कों का कलर कैसे बन गया और कब बन गया, ये कौन जानता है। खैर, हम लौटते हैं लैवेंडर मैरिज पर। सेलिब्रिटीज के लिए इस्तेमाल होने वाला ये कॉन्सेप्ट आम लोगों के बीच भी प्रचलित हो गया, आना ही था। आज भी कई युवाओं को लगता है कि घर वालों की चिकचिक से बचने के लिए क्या करें, किसी दोस्त से ही शादी कर लेते हैं, फिर दोनों रहेंगे अपनी अपनी मर्जी से। बीबीसी की साल 2017 की एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि यूके में इंटरनेट पर जाकर इस तरह की शादियों के लिए लोग खोजना आम होता जा रहा है। यानी इंटरनेट पर समलैंगिक लड़के समलैंगिक लड़कियों को खोजते हैं या समलैंगिक लड़कियां समलैंगिक लड़कों को खोजती हैं, जिससे दोनों शादी कर सकें, सिर्फ घर वालों को चुप करवाने के लिए। एक ब्रिटिश मुस्लिम लड़के ने बीबीसी को इस रिपोर्ट में बताया था, मैंने केवल घर पर दिखावे के लिए शादी की, सिर्फ इसलिए कि घर वाले एक बड़ी शादी करना चाहते थे। मैं घर से दूर रहता था, चाहता तो कभी शादी ना करता, मगर मेरे परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाता। मैं और मेरी पत्नी हम अलग अलग रहते रहे, जब भी घर जाना होता अलग अलग आते, एक कॉमन जगह आकर मिलते, साथ में गाड़ी में बैठते और फिर घर चले जाते। वापस लौटते तो फिर अपने अलग अलग रास्ते। ये कहा नहीं जा सकता कि ऐसी शादियों का भविष्य क्या होता है, ये कितने दिन वक्त की मार झेल पाती हैं, कितने दिन बस एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक दूसरे के साथ रहा जा सकता है, सारे सोशल ऑब्लिगेशंस कितने दिन इस तरीके से निभाए जा सकते हैं, मालूम नहीं। लैवेंडर मैरिज या मैरिज ऑफ कन्वीनियंस एक आदर्श स्थिति नहीं है। आदर्श स्थिति तो है कि हम जिससे प्रेम करें उससे शादी कर सकें और जिसके साथ रहना ना चाहें उससे अलग भी हो सके। मगर आदर्श न होने के बावजूद लैवेंडर मैरिज उस सिचुएशन से बेहतर है जिसमें घर वाले जबरन अपने बच्चों की शादी करवाते हैं, ये सोचकर कि उसकी समलैंगिकता कोई बीमारी है जो शादी करने से ठीक हो जाएगी। हमारे देश में कितने पुरुष ऐसी शादियों में हैं जिन्हें नामर्द बुलाया जा रहा है, और कितनी समलैंगिक महिलाएं ऐसी शादियों में हैं जिनका अपनी ही शादी के अंदर लगातार रेप हो रहा है। इस बात का कोई डाटा नहीं है, ना ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि समलैंगिकता को लेकर परिवार हमेशा डिनायल में रहते हैं। गे और लेस्बियन तो और लोग होते हैं, हमारे बच्चे वैसे नहीं हैं। लोग इसी तरह की सोच रखते हैं। जब इस तरह की शादियां जबरन करवा दी जाती हैं तो मैरिड कपल के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, ये मैंने समझना चाहा और इसके लिए मैंने कॉल किया साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी से। उन्होंने जो कहा वो आपको भी सुनना चाहिए। ऐसा हम लोग अक्सर अपने प्रैक्टिस में भी ऐसे पेशेंट्स देखते हैं, जो पेशेंट्स जो होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन है, कई बार शादी के पहले भी आते हैं और पूछते हैं कि सर इस टाइप की ओरिएंटेशन है, घर वाले बहुत फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए। तो हमारे पास उनका आने का मोस्टली रीजन ये रहता है कि आप कुछ दवाई लिख दीजिए हमें, ताकि कि जो भी हमारा सेक्सुअल हेल्थ वाला पार्ट है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस वाला पार्ट है, वो हो जाए। तो एज अ रूल हम लोग भी उनको यूजुअली डिसुएट करते हैं, बोलते हैं कि अगर आपका ओरिएंटेशन आपको क्लियर है तो अब बिना कारण के किसी से शादी करने के बाद आप खुद भी परेशान होंगे और आपका जो पार्टनर है वो भी परेशान होंगे। और उनको ये भी बताया जाता है कि देखिए मेडिसिन से ये चीजों का आप ओवरकम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति की तरफ या किसी जेंडर की तरफ अराउजल ही नहीं है, एक्साइटमेंट ही नहीं है, तो दवाइयों से भी कुछ नहीं होने वाला। तो कुछ लोग हमारी बात मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। और कई बार हम ऐसे केसेस देखते हैं इसमें कि शादी होने के कई साल बाद पेशेंट पहली बार हमसे मिलने आते हैं। तो कॉमन समस्या वही रहती है कि वाइफ की तरफ या हस्बैंड की तरफ इंटरेस्ट नहीं है और सेक्सुअल लाइफ ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। कई बार लोग दवाई खा के सब करके बेबीज तो कर लेते हैं, बट देन सेक्सुअल हेल्थ इज एन इंटीग्रल पार्ट, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैरिड लाइफ का, वो नहीं हो पाता। तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ रहती है दोनों की खराब रहती है, जो हैप्पीनेस इंडेक्स रहता है मैरिज का वो खराब रहता है, और बहुत सारे केसेस में फिर वो शादी आगे बढ़ भी नहीं पाती है और डिवोर्स होते हुए हमने बहुत देखे इन केसेस में। ये सारी चीजों के साथ हमारा तो यूजुअली सजेशन रहता है लोगों से कि आपकी जो भी सेक्सुअलिटी है उसके साथ ट्रू रहिए। आज की तारीख में होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन होना कोई बीमारी नहीं माना जाता है। साइंस में ये बात क्लियर है कि होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन या हेटेरोसेक्सुअल ओरिएंटेशन
या बाइसेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये सब नॉर्मल के वेरिएंट हैं, डिफरेंट टाइप के नॉर्मल हैं। नॉर्मल है नॉर्मल कुछ नहीं है, लेकिन आप जो भी हैं आप उसको स्वीकार करें खुद से और उसके हिसाब से ही नेक्स्ट स्टेप लें, ताकि आपकी भी लाइफ स्मूथ रहे और आप किसी और व्यक्ति की लाइफ में भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करते हैं। तो इस फिल्म के बहाने मैंने काफी सारी पढ़ाई कर ली, और कर ही ली तो उसे आपके साथ शेयर भी किया। आपकी इस मसले पर क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें ऑर्डिनरी। शुक्रिया।